इंडियन टेक कंपनीज एक साइलेंट स्कैम चला रही हैं। फाउंडर्स को बेचा जाता है टैलेंट, विजन और टेक एक्सपर्टीज पर दिया जाता है 20,000 की नौकरी करने वाला एक इंटर्न फ्रेशर। आपका करोड़ों का स्टार्टअप आइडिया उन फ्रेशर्स के हाथ में थमा दिया जाता है। स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती होती है रॉन्ग टेक पार्टनर चूज़ करना। मुझे हर महीने ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें फाउंडर ने टेक कंपनी सिर्फ पोर्टफोलियो देखकर हायर कर ली, या प्राइस उनका कम था इसलिए उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम इन्हीं से अपना प्रोडक्ट डेवलप करवाएंगे। और फिर होता है टाइमलाइंस में काफ़ी सारे डिलेज, बजट डबल हो जाता है और प्रोडक्ट एक बगी, स्लो और फ्रस्ट्रेशन भरा मिलता है। यूजर जिसको अनइंस्टॉल ही कर देते हैं देखते ही। और जब स्केलिंग की बारी आती है या स्केलिंग का टाइम आता है, आपका टेक पार्टनर कोडर तो है पर बिजनेस थिंकर ही नहीं है, ये तब आप जाके आपको मालूम चलता है। इन्वेस्टर्स पिच में प्रोडक्ट क्रैश, स्टार्टअप का इंप्रेशन एकदम से डाउन हो जाता है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ जो 80% फाउंडर्स को कोई ओपनली नहीं बताना चाहता है। आजकल के बहुत सारे इंडियन टेक वेंडर्स का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पर रिसोर्सेज मॉडल पे वो लोग काम कर रहे हैं। आपसे बोलेंगे हाँ सर, एक सीनियर डेवलपर हम आपको देंगे जो आपका प्रोडक्ट डेवलप करेगा और उसकी कॉस्टिंग होगी 50,000 रुपीज़ पर मंथ। बट आपको असलियत में थमा दिया जाएगा एक इंटर्न PHP डेवलपर या कोई इंटर्न फ्रेशर किसी भी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जो उनको पता होगा। बहुत टेक स्टार्टअप सिर्फ 10,000 की नौकरी में रख लेते हैं या कुछ तो 20,000 दे देते हैं और उनका सीधा सीधा बचा हुआ 40 या 30,000 रुपये प्रॉफिट। कोई क्वालिटी चेक नहीं होती है, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक जूनियर को उठा के आपके करोड़ों का स्टार्टअप ड्रीम के पीछे चिपका देते हैं। कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, कोई स्केलेबल आर्किटेक्चर नहीं होता है, ना ही कोई विज़न है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा राहुल की। राहुल एक पैशनेट स्टार्टअप फाउंडर था जिसने एक एजुकेशन टेक स्टार्टअप लॉन्च किया। रिवोल्यूशनरी उसका आइडिया था, काफ़ी अच्छा आइडिया था। पर्सनल लर्निंग पाथवेज थे स्टूडेंट्स के लिए। उसको फंडिंग मिल गई थी उसके आइडिया के हिसाब से। उसका विजन पूरा क्लियर था, बस एजुकेशन के लिए एक रिलायबल टेक पार्टनर की ज़रूरत थी उसको। लिंक्डइन पर उसने सर्च किया, 3-4 कंपनीज मिली। गूगल पर सर्च किया, काफ़ी सारी कंपनीज मिली। ऑफिस में गया उनके और फाइनल डिसीजन उसने सिर्फ प्राइस के बेसिस पे ले लिया। कंपनी को दे दिया, मैंने कंपनी का नाम नहीं लूँगा। शुरुआत अच्छी थी, डेमो इम्प्रेसिव था, लेकिन 2 महीने बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कम्युनिकेशंस और हर मीटिंग में सिर्फ एग्जीक्यूशंस मिलने लगे। 6 महीने बाद जब मोस्ट वायबल प्रोडक्ट उनके सामने आया जो उन्हें लॉन्च करना था, तब पता चला कि प्रोडक्ट स्केलिंग के लिए रेडी ही नहीं है। एक फीचर डालने जाओ तो 10 बग पहले से आ जा रहे हैं। राहुल के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो लॉन्च पोस्टपोन कर दे या फिर आधा बना हुआ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का काफ़ी सारा प्रेशर था। उसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया और आगे जाके डिजास्टर हो गया। यूजर्स ने ऐप उसका इंस्टॉल करते ही डिलीट कर दिया, किसी को पसंद ही नहीं आया भाई, ठीक है। सिर्फ एक डिसीजन, टेक पार्टनर का सिलेक्शन ने राहुल के 2 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। अब ये सवाल आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका टेक पार्टनर ऐसा ना निकले और आपको अच्छा वायबल प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसके लिए 6 क्रिटिकल क्वेश्चंस है जो आप अपने कंपनी जिस भी टेक पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं उससे पूछ सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपको सिर्फ कोडर नहीं चाहिए, आपको एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होगा जो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझेगा, रेगुलर अपडेट देगा आपको और उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। ये पेपर एंड कॉपी पे साइन करवा लेना। अगर वो कहते हैं हाँ आपको कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। सेकंड क्वेश्चन आप जो पूछ सकते हैं उससे पूछेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी मिलेगी या डॉक्यूमेंटेशन से प्रोवाइड करी जाएगी। जो कोड होता है ना वो आपके प्रोडक्ट का सिर्फ 50% होता है, बाकी का 50% प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस में आता है, प्रॉपर आर्किटेक्चर डिज़ाइंस में आता है, API की डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं, यूजर्स मैनुअल्स आती हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है ना तो आपका फ्यूचर में वो ऐप काम करने वाला ही नहीं है। क्यों, आप जब भी किसी दूसरे पार्टनर को दोगे तो वो समझेगा कैसे भाई, उसको समझ में नहीं आएगा अंदर चल के आ रहा है, समझे। तो डॉक्यूमेंटेशन इज मेजर पॉइंट। द थर्ड पॉइंट एंड थर्ड क्वेश्चन,
ये आपको जानना ज़रूरी है कि क्या उन्हें सिर्फ कोडिंग आती है या आपका बिज़नेस भी समझ में आता है, उन्हें बिज़नेस के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। टेक पार्टनर्स को सिर्फ कोडिंग नहीं आनी चाहिए, उन्हें आपका बिज़नेस मॉडल, यूजर्स और मार्केट को भी समझना आना चाहिए। अगर उन्हें ये सब नहीं आता है तो आपका अच्छा प्रोडक्ट वो बना ही नहीं पाएंगे। आपके मार्केट के हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपको टेक पार्टनर देखना चाहिए। उनसे पूछो आप मेरे बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस गोल्स, तो समझ लीजिए ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या वो स्केल कर पाएंगे जब ऐप ग्रो करेगा। आज आपके पास 100 यूजर्स हैं, कल 10,000 हो सकते हैं। आपका टेक पार्टनर उस ग्रोथ को हैंडल कर पाएगा, ये उनसे पहले ही जान लेना। इस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर लेना कि कैसे हैंडल करेंगे, और करेंगे भी तो उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है, अगर ये उनके पास इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, हट जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, बग फिक्सेस और मेंटेनेंस का क्या प्लान है। लॉन्च के बाद असली गेम शुरू होता है। डेवलपमेंट में बहुत कम कॉस्टिंग जाती है, बट जो लॉन्च के बाद आती है ना, वो मेजर कॉस्टिंग्स लॉन्च के बाद आती हैं। लॉन्च के बाद क्या होगा, बहुत सारे वो आपको कॉस्ट डाल देंगे कि सपोर्ट के लिए इतना हमें मल्टी ट्रेनर दो, ठीक है, ये दो वो दो। ये सब फालतू की बातें हैं। उनसे स्पेशली कॉस्टिंग पूछ लेना कि मेंटेनेंस की क्या मांगेंगे एंड मेंटेनेंस वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। डेटाबेस फिक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बग फिक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कोई अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई न्यू फीचर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या वॉट एवर। सारी TNC वेरी फर्स्ट डे से आपके पास होनी चाहिए एंड सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड सबसे मेजर क्वेश्चन है ये, क्या आपके बिजनेस का, आपके प्रोडक्ट का कोड और कंप्लीट ओनरशिप आपके पास होगा। उनसे पहले दिन से क्लियर कर लेना कि होस्टिंग कहाँ है, ठीक है, उसका क्रेडेंशियल्स क्या हैं। कोई भी रिपोजिटरी वो यूज़ कर रहे हैं, गिटहब यूज़ कर रहे हैं, गिटलैब यूज़ कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो नहीं हो, आपके पास कोड रहेगा नहीं रहेगा, कोड्स, डिजाइंस, डॉक्यूमेंटेशंस, डोमेन, सर्वर का एक्सेस, इन सब का कंप्लीट ओनरशिप लीगली आपके पास होना चाहिए। आप डेवलपर्स को दोगे, डेवलपर्स के पास ये नहीं होना चाहिए। बहुत टेक पार्टनर्स कोड को पीसेस में अपने पास रखते हैं ताकि आप उन पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाएं। कॉन्ट्रैक्ट बनवाओगे तो उसको केयरफुली रिव्यू करिएगा कि मेरे को ये चाहिए। इन क्वेश्चंस के आंसर से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये टेक पार्टनर आपके स्टार्टअप विजन को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब आप 100 से ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हो। एक फाउंडर के पास बहुत सारी चीज़ होती हैं करने को, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक पार्टनर वर्किंग चेकलिस्ट बनाई है, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस फ्री चेकलिस्ट में मैंने 20 से ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं जो आपके पोटेंशियल टेक पार्टनर्स से पूछने आपको ज़रूर चाहिए। हर क्वेश्चन के साइड में रेड फ्लैग्स भी मेंशन किए गए हैं ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या कंसर्न हमें मालूम होना चाहिए पहले से, हम क्या हमारे कंसर्न्स होने चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फाउंडर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हर फाउंडर की गलती जो हो सकती है वो आप ही बचा सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और एनीवन हु इज़ अ फाउंडर। सब्सक्राइब भी करें, हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहेंगे जो फाउंडर्स को बचाएगी एक बड़ी मिस्टेक करने। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।